नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो का मेरा विषय है वो है वास्तु। तो आज मैं आपके लिए जो वास्तु का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो थोड़ा सा अलग है। अभी तक मैंने पहले भी कई वास्तु से संबंधित वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ कि मंदिर की दिशा कहाँ होनी चाहिए। मंदिर की दिशा ही नहीं, दिशा और दशा, उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें एक ऐसे स्थान पे मंदिर को रखना चाहिए जहाँ सही हो और सही रूप से रखा जाए, जिससे हम उस ईश्वर की आराधना आराम से कर सकें, एकाग्रचित होकर कर सकें। क्योंकि पहले हम चर्चा करेंगे दिशा के बारे में कि मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए। आप सभी लोग जानने सुना भी होगा कि मंदिर की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बहुत ही संशय रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि मंदिर की दिशा पश्चिम होनी चाहिए, पूर्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक कारण भी है, क्योंकि मंदिर जो है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो बाहर हमारे जो मंदिर हैं जहाँ हम जाके पूजा करते हैं, वो ज़्यादातर पश्चिम में होते हैं। वहाँ पर हम पूजा पश्चिम की तरफ मुँह करके करते हैं। तो इसका कारण है क्योंकि जो हम लक्ष्मी का जो स्थान है वो पश्चिम माना गया है, इसलिए लक्ष्मी जी के स्थान के कारण जो है पश्चिम में मंदिर ज़्यादातर बनाए जाते हैं और पश्चिम की तरफ जो है हम मुँह करके पूजा करते हैं। लेकिन घर में जो है हमें एक ऐसा स्थान देखना है जो सही हो, वास्तु के अनुसार, जो हमारे घर के अनुसार एक दैवीय स्थल हो जहाँ पर हम देवी देवताओं को बैठा सकें। क्योंकि होता यह है कि जो मंदिर बनाए जाते हैं उनकी तो भूमि पूजन करके, उनकी भूमि को सही जगह को ढूंढकर ही मंदिर बनाया जाता है। लेकिन जो घर में जो स्थल है, घर का सबसे पवित्र स्थल कौन सा होता है, उसी में मंदिर रखा जा सकता है। घर का जो सबसे पवित्र स्थल होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, और उसे दैवीय स्थान भी कहा जाता है, जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। तो जहाँ पर देवी देवताओं का वास है वहीं पर हम मंदिर भी बैठाएंगे। तो इसलिए जो है मंदिर को हमें नॉर्थ ईस्ट में रखना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है देवी देवताओं का स्थान है। और जो हमें अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है किसी कारणवश कि हम मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पाते हैं, तो हम थोड़ा सा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो पूर्व की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम जब पूजा करें तो हमारा जो मन, जो हमारा जो चेहरा है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, जिससे हम एकाग्र मन होकर हम पूजा कर पाए। ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है, जब हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ मुंह करके कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम एकाग्रचित हो पाते हैं। तो इसलिए जो है घर का जो डायरेक्शन है हमें निकालना होगा। जो घर का मध्य स्थान जो में कंपास रख के हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व कॉर्नर, वहीं पर हमें मंदिर को स्थापित करना होगा। अब यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तब आप नॉर्थ में या ईस्ट में रख सकते हैं। और आप जो भी कम रूम चुने, यदि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का रूम नहीं मिल पाता है और कोई और रूम में आप मंदिर रख रहे हैं मजबूरीवश, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस कमरे का आप नॉर्थ ईस्ट निकाल लीजिए और वहां पर मंदिर रख दीजिए। मंदिर को की दिशा तो आपने देख ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंदिर हम घर में 2 मंजिल मकान होता है और मंदिर हम ये सोचते हैं कि ऊपर रखा जाए या नीचे रखा जाए। इस संशय में हो जाते हैं, इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें असमंजस में रहते हैं कि हमें कहाँ पर मंदिर रखना चाहिए। तो ऐसे में हमें मंदिर को ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो, ईश्वर तो हमेशा ऊपर ही रहते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं ज़्यादातर पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, ऊंचे स्थान पे बनाए जाते हैं, और हमें जो है मंदिर को ऊपर वाले घर में ही रखना चाहिए। यदि दोनों घर आप प्रयोग कर रहे हैं, डुप्लेक्स है, तो ऐसे में आप ऊपर वाले घर में मंदिर रखें। लेकिन यदि आपका घर बहुत बड़ा है और आप उसके अंदर ही एक अलग से मंदिर बना रहे हैं, तब आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नीचे मंदिर बना सकते हैं। और अगर आप घर के अंदर मंदिर बना रहे हैं तब तो उसको मंदिर की शेप में ही बनाइएगा। और अगर घर के अंदर आप अलग से मंदिर ला के रख रहे हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसकी शेप शिखर वाली रखें, सीधा भी रख सकते हैं।
शिखर जो होता है, जो जिसमें हम मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं, तो गोल या शिखर रूपी इसलिए होता है कि उसमें आप अधिक एकाग्रचित हो पाते हैं। मंदिर की दिशा हुई, लेकिन मंदिर की दशा के बारे में मैं चर्चा कर रही थी। जो भी आप मंदिर जहां भी रख रहे हैं, घर के मतलब कोने में, नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं, लेकिन उसको कैसे रखा जाए। अब प्रश्न उठता है किस तरह से रखा जाए। तो पहला जो तरीका है वो तो ये है कि आपको मंदिर को एकदम साफ रखना है। जितना आप कहीं भी आप साफ जगह जाते हैं तो आपका वहां पर मन लगता है, आप अधिक समय बैठ पाते हैं। तो इसलिए जो है मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, आप मन लगा के पूजा कर पाए। साथ ही आपको मंदिर में कम देवी देवताओं की फोटो रखनी चाहिए। जो भी स्टैचू है, आपकी फोटो है, मूर्तियां हैं, वो कम मात्रा में रखनी चाहिए। आप एक भगवान की कई कई मूर्ति रख लेते हैं, वो वास्तु के अनुसार अनुकूल नहीं है। आप एक भगवान के एक रूप की मूर्ति रखें। जैसे कृष्ण की कोई बाल रूप की भी मूर्ति रखते हैं, फिर दूसरे रूप की भी रखते हैं। तो आपको क्या है, एक ही तरह की मूर्ति रखनी है हर भगवान की, जिससे आप कम मात्रा में मूर्तियां रख पाए और आप आराम से आराधना कर पाए, उसको आराम से साफ कर पाए। तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। साथ ही हमारे जो 5 तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु वगैरह, उन सब का भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी जो हम पूजा कर रहे हैं वहां पर आपका जल भी कभी वो लोटा, तांबे का पात्र में होना चाहिए। साथ ही जो है फूल भी होने चाहिए, और हमें आंखों को देखने के लिए भी अच्छा लगे, और खुशबू भी हो। और साथ में जैसे कि अगरबत्ती आप जलाते हैं, अग्नि मतलब दिया जलाएं, तो इन सब चीज़ों से आपको एक अच्छा मानसिक शांति मिलेगी, और एक अच्छा जो है एक वातावरण मिलेगा कि आप पूजा कर पाएंगे। और फूल जरूर रखें मंदिर में, चाहे एक ही फूल रखें, और उसको साफ करें। प्रतिदिन उसको थोड़ा सा साफ करना चाहिए, जिससे आप उसकी आराधना कर पाए अच्छे तरह। आजकल होता यह है कि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो रोज मंदिर साफ कर पाए, ढंग से पूजा कर पाए। तो इसलिए जो है मैंने आपको बताया भी कि कम से कम आप देवी देवता रखें, और जिससे आसानी से साफ कर पाए और आराम से आप पूजा कर पाए। आपको जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा आप रिचुअल्स करें कि आपको ये इतने नारियल रखने हैं, इतना ये रखना है, ये करना है। तो वो बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें इतना समय चला जाता है कि आराधना का समय नहीं मिलता है। तो आप सिर्फ दिया जलाइए, जल रखिए, फूल रखिए और पूजा कर लीजिए एकाग्रचित होकर। बस वो कमरा जो है जिसमें आप पूजा कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप मंदिर की दिशा और दशा दोनों ही अनुकूल बना सकते हैं, और उससे आपको जो है मानसिक शांति भी मिलेगी, और पूजा का पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो आज का जो ये मेरा एपिसोड था, ये कैसा लगा आप जरूर लिखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, और शेयर लाइक तो आप करेंगे ही, और मेरे वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।